ब्रजवासी सब नाचे गावे, ब्रजवासी सब नाचे गावे, ब्रजवासी सब नाचे गावे, ब्रजवासी सब नाचे गावे। नाच नाच के धूम मचावे, नाच नाच के धूम मचावे, नाच नाच के धूम मचावे, नाच नाच के धूम मचावे। हरे सर केसर, हरे केसर की चमचाए, रत ने लाने जाए, बरसाने करत बधाई, तीरथ में लागी जाई। बरसाने बजत बधाई, रत ने लाने जाए, बरसाने भरत बधाई, तीरथ में लागी जाई। बरसाने बजत बधाई, रत ने लाने जाए, बरसाने बजत बधाई, तीरथ में लागी जाई। हरि फैल बेल समाए, रत ने लाने जाए, बेले बेले बधाई, रत ने लाने जाई। बरसाने बजत बधाई, रत ने लाने जाए, बरसाने बजत बधाई, तीरथ में लागी राधे राधे श्यामा श्याम नवनीत गुलाब से कोमल है, हट कुंज की मंजुलता इनमें, मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत है सीधे सुभायन में, गुललाल गुलाल गोपाल जबा, छवि ऐसी न देखी नलायन में, रहो रे मन तो चित्र चाहन सो, रहो रे मन तो चित्र चाहन सो, चाहन सो। कहाँ पर हो वृषभान किशोरी के पायन में, किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में, प्रतिभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में, प्रतिभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में, प्रतिभान किशोरी के पायन में, वृषभान किशोरी के पायन में, प्रतिभान किशोरी की पायन में। प्रेम सरोवर छाड़े के तू भटके क्यों चित्त के चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठी क्यों करील की छाहन में, प्रेमी कहे प्रेम को पंत यही, रही वो कर सूदे सुहावन में, मन तो ये मिले विश्राम वही, मन तो है मिले विश्राम वही। रे मन तुझे विश्राम वही मिल सकता है, कहाँ पे?
ओ वृषभान किशोर के चायन वृषभान किशोर के चायन में वृषभान किशोर के पायन में किशोर के पायन में वृषभान 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 किशोर के पायन में किशोरी के पायन में ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 श्यामा 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 प्रेम रूप अवतार राधिका प्रेम रूप अवतार राधिका बरसाने में आई ओ भानुगर भानुगर बाजे आज बधाई भानुगर बाजे आज बधाई भानुगर बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई प्रेम रूप अवतार राधिका बरसाने में आई रूप अवतार राधिका बरसाने में आई रे भानुगर ओ भानुगर भानुगर बाजे आज बधाई आज बधाई भानुगर बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई हरि बोल राधा रानी सरकार की जय हो। हरि प्रिया गोलोक भवानी हरि प्रिया गोलोक भवानी हरि प्रिया गोलोक भवानी प्रिया गोलोक भवानी जिस पे रूपा शोभा धानी जिस पे रूपा शोभा ज्ञानी जिस पे रूपा शोभा धानी जिस पे रूपा शोभा रानी पूरा शक्ति भक्ति महारानी पूरा शक्ति भक्त महारानी वेद पुराण बखान करे गुण पुराण बखान करे गुण वेद पुराण बखान करे गुण वेद पुराण बखान करे गुण थाना के रत माए भानुगर हो भानुगर हो भानुगर बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई भानुगर बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई बधाई हो बधाई हो
किरत कुमारी भानु दुलारी, किरत कुमारी भानु दुलारी, किरत कुमारी भानु दुलारी, किरत कुमारी भानु दुलारी, गौर बदन चंदा की प्यारी, गौर बदन चंदा सी प्यारी, गौर बदन चंदा सी प्यारी, गौर बदन चंदा सी प्यारी, अलौकिक कन्या सुकुमारी, अलौकिक कन्या सुकुमारी, अलौकिक कन्या सुकुमारी, अलौकिक कन्या सुकुमारी, मुखमंडल पर तेज निराला, मुखमंडल पर तेज निराला, मुखमंडल पर तेज निराला, मुखमंडल पर तेज निराला, तरस परम सुखदाई भानुगर, भानुगर, भानुगर बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई, भानुगर बाजत आज बधाई, भानुगर बाजत आज बधाई, प्रेम रूप अवतार राधिका, प्रेम रूप अवतार राधिका, प्रेम रूप अवतार राधिका, रूप अवतार राधिका, बरसाने में आए भानुगर, भानुगर, भानुगर बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई, भानुगर बाजत आज बधाई, भानुगर बाजत आज बधाई। जय हो। बधाई हो। पलना में बड़ी गोप किशोरी, पलना में बड़ी गोप किशोरी, पलना में पड़ी गोप किशोरी, पलना में पड़ी गोप किशोरी, मृग नयनी चंचल रस भौरी, चंचल रस भोरी, मृग नयनी चंचल रस भौरी, कंचन रस भोरी, झूम झूम कर नाच मधुबन, झूम कर नाच मधुबन, झूम झूम कर नाच मधुबन, झूम कर नाच मधुबन, बाज रही शहनाई भानुगर, भानुगर, भानुगर बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई, भानुगर बाजत आज बधाई, भानुगर बाजत आज बधाई, प्रेम रूप अवतार दादा, प्रेम रूप अवतार राधिका, प्रेम रूप अवतार राधिका, प्रेम रूप अवतार राधिका, बरसाने में आई भानुगर, भानुगर, भानुगर बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई, भानुगर 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 बाजत आज बधाई, श्री राधा 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 बरसाने वाले की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान अकारण करुणावृणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद गोपाल श्री केश जनार्दन वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। भगवान का वांगमय स्वरूप वैष्णव का परम धर्म परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता आदरणीय आचार्य विप्रगणम एवं भक्त वृंद माताओं बहनों भाई बंधुओं सबके हृदय में विराजमान भगवान बालकृष्ण को बारंबार वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख आयोजक यजमान श्री राधा कृष्ण मंदिर यूथ क्लब सुरजीत सिंह नगर पीपल चौक ग्यासपुरा इनके सभी सेवादार गण श्री गोविंद सिंह जी प्रधान भूपेंद्र जी शर्मा धर्मेश सिंह जी राकेश पाल जी रवि तिवारी जी विमल ठाकुर जी उमेश ठाकुर प्रदीप सिंह रवि भारद्वाज सत्येंद्र मिश्रा राजेश जी रणजीत जी रुपेश जी मनोज जी अरुण जी सभी कमेटी के मेंबर सदस्यों के लिए मंगलमय शुभकामना शुभ आशीर्वाद के साथ विराजमान समस्त श्रोता गणों माताओं बहनों भाई बंधुओं इस परम पावन भाद्रपद महीने में भगवान गणपति जी के ये 10 दिवसीय उत्सव में हर वर्ष की भांति श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान आप सब लोग कर रहे हैं। आइए समाहित चित्त द्वारा इस कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के कथा में आप लोगों ने सुना कि प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप अवतार धारण किया और प्रहलाद जी का तो नाम ही प्रहलाद है। आह्लाद को उपसर्ग लगा माने दूसरों के लिए जो आनंद सुख खुशी देखता है ढूंढता है देता है, जो दूसरों को सुख बांटता है प्रकृति भगवान उसके जीवन में सुख भर देते। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिए सुख होता है दुख दिए दुख हो। जो चीज हम बांटते हैं वही हमें मिलती है, ये तो प्रकृति है महाराज। जैसा आप बांटोगे वैसा आप पालोगे। जो चीज आप औरों को दोगे वही आपको प्राप्त होने वाला है।
और हम दूसरों को दुख देकर के सुख की आशा करें, ऐसा हो नहीं सकता। प्रहलाद का अर्थ ही है कि जिनके जीवन में आनंद सुख बांटने का कार्य किया दूसरों को। प्रहलाद जी को जब भगवान नरसिंह कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए, ऐसी अवस्था में भी जो उनको मारने वाले पिता उन्हीं के लिए ही वो मांग रहे हैं, उन्हीं के लिए ही कह रहे हैं प्रभु यदि आप कृपा करना चाहो तो मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। नारायण भगवान भी जो है प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हो जाते हैं उस कुल को का तो क्या, अरे महाराज 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की का उद्धार वैसे ही हो जाता है। जिस कुल के अंदर भक्त संत ऐसे जो पैदा हो जाएं तो महाराज उसके पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद जी आपके पिता का तो उद्धार हो ही गया है। ऐसे प्रहलाद जी हैं जो अपने को मारने आने वाले के लिए भी ऐसी सद्भावना रखते हैं। बताइए तो भक्त का कैसा हृदय होता है। हमारे संस्कृति में सदा दूसरों के सुख की कामना की गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे शास्त्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरुवाणी में भी आया है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जो दूसरों के सुख की कामना कर रहे हैं तो उनके जीवन में सुख अपने आप प्रकृति भर देती है। जो दूसरों की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा भगवान अपने आप करते हैं। तो ऐसा महाराज ये प्रकृति का सिद्धांत है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। और देखो भगवान को कहीं न कहीं किसी माता के उदर का साथ लेना पड़ता है तब प्रकट होते हैं कि नहीं। पर प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एक खंभ से ही प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए महाराज। तब तो भगवान के का दर्शन करके श्री प्रहलाद जी महाराज उनकी स्तुति कर रहे हैं। नेवात्मनः, वैसे तो 42 श्लोकों की स्तुति है। उनमें एक श्लोक में प्रहलाद जी ये कह रहे हैं, नेवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यस जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्तयथा मुखश्नी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जैसे आप कोई व्यक्ति दर्पण में अपना मुख देखता है तो दर्पण में मुख देखने पर वहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब, हम लोग बिंब हैं और
प्रतिबिंब रूप से हमारे को शीशे में दिखता कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोगों को ये मानना चाहिए कि आप तो सबके बिंब हो। बिंब समझ गए ना। और प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखने वाला जो सब कुछ है वह है हम तो आपके हैं प्रतिबिंब और आप हमारे हो बिंब। तो आप ये देखेंगे कि बिंब का प्रतिबिंब उल्टा दिखता कि नहीं। अच्छा, उल्टा दिखने पर भी बिंब ही का स्वरूप होता कि नहीं। आप शीशे में अपने को देख रहे हो, पर शीशे में आपकी दिखने वाला प्रतिबिंब आपसे विपरीत दिखता कि नहीं। आप दायां हाथ उठाओ तो बायां हाथ उठाएगा। आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो उधर देखना चाहिए ना, पर वो आपकी तरफ देख रहा है, विपरीत हो गया। इसी तरह से हम लोग भगवान के प्रतिबिंब तो है, परंतु हम लोग भगवान से विपरीत दिख रहे हैं। अब कैसे दिख रहे हैं विपरीत, जरा देखो। भगवान सुख रूप है तो हम दुख रूप है। अपने को दुखी देखते हैं कि नहीं। किसी को कह दो कि तुम्हें दुख है कि नहीं, कोई छाती पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मैं तो सुखी सुखी हूं। अजी सबको दुख है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी है कि नहीं। और सुखी राम के दास। अजय आज किसी को भी पूछ लो, कहीं चले जाओ, सबको दुख है, सबको कष्ट है। थोड़ा उनके पास बैठ जाओ ना और थोड़ा सा उनको कुरेदने लग जाओ कि भैया सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो पहले तो कहेगा कि सब ठीक है, पर क्या बताएं महाराज, बच्चे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, किसी के पढ़ रहे हैं तो आज्ञा में नहीं हैं, तो किसी के शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के मकान नहीं बन रहा है, तो किसी की दुकान नहीं चल रही है कि नहीं। कोई कहेगा कि हमारा तो शरीर ही ठीक नहीं है। कोई कहता हमारे घर में तो एक बीमार हो में ठीक हो में तो दूसरा बीमार पड़ जाता। बोलो, किसी किसी को ये दुख है कि हमारे तो बहू आई है पर हमारे बहू कहने में नहीं है, वो अपने चला में। और किसी का यही नहीं तो कह देगा कि मेरा तो पड़ोसी ऐसा है जिसके कारण मैं टेंशन में रहता हूँ। बताओ, किसी को कोई दुख, किसी के कोई दुख, तो सुखी कौन है। आप कहेंगे कि साधु सुखी होंगे। कबीर कहते हैं साधु के दुख दूना रे। गृहस्थी के तो थोड़ा दुख होता है, साधु के दुख दूना रे। अनेकों महाराज दुखालय संसार है, अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार का स्वरूप है। अकामदम दुख भयादि शोकम, भागवत जी में आया। ऐसा ये संसार है, तब दुख ही दुख है चारों तरफ। इसलिए कह रहे हैं कि आप तो है सुख रूप और हम हैं दुख रूप। आप सर्वज्ञ हैं तो हम अल्पज्ञ हैं। हे प्रभु,
आप एक है, हम नानात्व में हैं। कितने अनेक हैं, आप एक है, हम अनेक हैं। तो विपरीत दिख रहा कि नहीं? अच्छा, परमात्मा से जीव विपरीत दिखता है। हम यूं कहें कि बिंब से प्रतिबिंब विपरीत है, पर विपरीत होने पर भी है उसी का ही रूप कि नहीं? बोलो। अरे प्रतिबिंब बिंब के कारण से ही है कि नहीं? तो हम यदि प्रतिबिंब भी हैं पर हैं तो आपके ही। ये समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए जब हम आपके ही हैं, जो ये बात समझ जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो वह इन समस्त विपरीत लक्षणों के होते हुए भी, इन विपरीत कार्यों के होते हुए भी वह परम सुखी हो सकता है जब वह उनका बन जाए। ये समझ लें कि हम प्रतिबिंब के ही बिंब है। अब एक बात और समझ लेना, जब कभी हम लोग अपना श्रृंगार करना चाहते हैं, माथे पे तिलक लगाना चाहते हैं, बाल ठीक करना चाहते हैं, गले में कुछ पहनना चाहते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, तो तिलक आप अपने लगाते हो कि शीशे में दिखने वाले प्रतिबिंब को लगाते हो? किसके लगाते हो? अपने। जब अपने लगाएंगे तो प्रतिबिंब के अपने आप लग जाएगा कि नहीं? प्रहलाद जी कहते हैं कि ठीक ऐसे ही जो कोई भगवत अर्पित कर्म करता है, जो आपको समर्पित होकर के जब कोई कार्य करता है, तो वह मानो अपना ही कार्य कर रहा है। तो भगवान के निमित्त अगर हम कुछ कर लें, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभव तव आराधनम। हे नाथ, जब उस परमात्मा के प्रति हम जब प्रेम प्रदर्शित करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनके समर्पित होकर के जो कुछ करते हैं, तो महाराज मानो उससे हमारा ही कार्य होने वाला है। श्रृंगार तो आपने बिंब का किया, प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो गया। ऐसे ही भगवान का के प्रति समर्पित कर्म जीव के निमित्त ही हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, कोई सेठ दुकान में जाता है तो धोती पहने, कुर्ता पहने और ऊपर से एक दुपट्टा पहने। तो दुपट्टा पहनते हैं तो कई लोग अपने दाईं तरफ से नीचे बाँह से घुमा करके आधा दुपट्टा का छोर पीछे लटका दें और आधा आगे लटका दें। तो सेठ जी ऐसे दुपट्टा पहने चले आ रहे। ये सेठ जी के 10 पत्नियां। कितनी पत्नियां? 10। अब घर में आए सेठ जी तो 5 पत्नियों ने आगे दुपट्टे के छोर को पकड़ लिया और 5 ने पीछे से पकड़ लिया। अब 5 आगे को खींचे, 5 पीछे को खींचे। अब आप सेठ जी से पूछो कि सेठ जी आपका भजन में ध्यान लग रहा कि नहीं? सेठ जी कहेगा क्या खाक ध्यान लग रहा है, ये हमारे को 5 आगे खींच रही है, 5 पीछे को खींचती है, और आप कहोगे कि ध्यान लगाओ, तो क्या ध्यान लगेगा? बोलो। भगवान बोले कि प्रहलाद तुम हो तो 7 वर्ष के, 7 वर्ष के बालक के 10 पत्नियां कहां से आ गई? प्रहलाद जी बोले कि प्रभु ये 10 पत्नियां और कोई नहीं है, ये 10 इंद्रियां ही 10 पत्नियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
और ये 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अपने अपने विषयों में हमको खींच रही है लगातार, तो हम इसमें उलझे हैं। आँख हमको देखने में नचा रही, कान सुनने में नचाते हैं, जिह्वा चखने में नचा रही है, सब अपनी तरफ खींच रही है। और ऐसे विषयों के बवंडर में उलझा हुआ जीव जब कोई उसको पूछे कि भाई आपको कोई भजन कर रहे तो ध्यान लग रहा कि नहीं, तो कहेगा कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है, हमारा तो मन ही नहीं टिकता है। हम खूब माला लेकर के बैठते हैं पर मन लगता ही नहीं है। तो मन कैसे लगेगा? इंद्रियों ने हमारे को खींच रखा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे हमारी स्थिति है, सो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हाँ कहो। प्रहलाद जी कहते हैं कि मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधाय आप्य वर्ग्य। देखो हे प्रभु, हमारा मन इन साधनों में लग जाए, थोड़ा मौन हो जाए, बोल बोल करके व्यक्ति जो है इस संसार में फंस जाता है। 100 समस्याओं की एक ही चाबी है, वह है आपकी चुप्पी। आप जो है मौन हो जाओ, ये 100 समस्याओं को निपटा देगा। और बोल बोल करके 100 समस्या पैदा कर लोगे। मौन हो जाए, और ये मौन व्रत श्रुत तपो, श्रुत माने सुनना, सत्संग सुनने से, सत्संग में बैठने से, श्रवण करने से जीव इन इंद्रियों के विषयों में से बवंडर से बचता है और वह परमात्मा के सुमरण में लग जाता है। सुमन केवल सत्संग सुनने से। और तप के विषय में मैंने आपको कल बताया कि तप भी करें, अध्ययन और स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय माने प्रतिदिन आप अपने घर में पूजा पाठ करते ही होंगे, कहीं करते हैं थोड़ा छोड़ देते हैं। स्वाध्याय मां प्रमद मतः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। जो हमारा नियम है, जो संध्या वंदन है, उसमें प्रमाद शत्रु का रूप है महाराज। इसलिए महास्वाध्याय में प्रमाद करना ठीक नहीं है। और स्वधर्म में महाराज सदा निरंतर रहना चाहिए। अपने स्वधर्म के पालन करने में तनिक भी जो है प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसे महाराज निरंतर भगवत नाम का जप, ये सभी चीजें जो साधन बताएं, और ये सभी साधन भगवत ध्यान में मन को लगाने वाले हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, मन को वश में करने के 2 उपाय श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 साधन हैं, अभ्यास करिए। निरंतर साधन का अभ्यास जरूरी है। जाप करना या भजन करना, अभ्यास। ये अभ्यास से कितना गजब का काम हो जाता है।
अब तो नहीं लाती है माताएं पनिहारियाँ, पहले पानी भर के लाती थी पनघट से, तो सिर पर रख ले मटका, मटके ते झारी, हाँ मटके के ऊपर भी एक छोटा मटका रख लेते हैं, और बीच में मिल जाए पड़ोसन तो उससे बात करने लग जाएं। अच्छा, सिर पे दो दो मटके और बात कर रही, ऐसा ऐसा दृश्य आप लोगों ने कहीं देखा होगा? तो पहले के जो लोग हैं वो तो देखे होंगे, पर अब के लोगों को देखना मुश्किल है। पहले पनघट से पानी लाए माताएं तो बातें करते रहे। ये अभ्यास का उदाहरण है जी। अभ्यास ऐसा हो जाता है कि सिर पे दो दो मटके हैं, बात कर रहे हैं, घंटा बीत जाए चाहे बात करने में, परंतु फिर भी मजाल है कि मटका गिर जाए, मटका वहीं का वहीं टिका रहता है, क्योंकि ये ऐसा अभ्यास होता है। और ऐसा अभ्यास यदि हो जाए महाराज, आप चाहे कहीं उठो, कहीं बैठो, कहीं चलो, कहीं फिरो, कोई बात करो। एक और उदाहरण देते हैं। आप ट्रेन में, बस में कहीं यात्रा करते होंगे, और यात्रा करते समय अपना लगेज, अपना बैग, अटैची और रख देते हैं बर्थ के ऊपर, और आप आराम से बैठे होते हैं। अच्छा, आप सोए हैं तब भी आपका ध्यान आपके बर्थ की, आपके सामान की तरफ, लगेज देखते रहते हैं, है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी देर में आपकी नज़र जाती रहती है कि भाई हाँ है, ठिकाने पर है, ठीक। आप बात भी कर रहे हैं फिर भी ध्यान, आप चाहे सो जाओ, आप चाहे खाने लग जाओ, पीने लग जाओ, पर ध्यान आपका जो है ये सदा रहता है कि मुझे अमुक स्टेशन पे उतरना है और मेरा सामान लेके उतरना। ये आपको याद रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा तो नहीं कि सीट बहुत बढ़िया है तो हमको उतरना तो लुधियाना था, पर नहीं उतरेंगे, हम तो जलंधर चले जाएंगे क्योंकि सीट हमको बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसा तो नहीं होता। हम लोग जब ऐसे यात्रा में ध्यान देते हैं, ऐसे यदि परमात्मा का सुमरण होने लग जाए कि उठते बैठते चलते फिरते हमारा ध्यान प्रभु की तरफ हो जाए, बात कर रहे हैं परंतु ध्यान हमारा प्रभु की तरफ है, मन उधर होवे, हमारी नजर उधर होवे, हमारा सूरत उधर हो जाए, तो फिर भजन होने लगता है। अजी फिर जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अजपा जाप होने लगता है, बिना जपे ही जाप होने लगता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। ये है अभ्यास। तो अभ्यास करने के लिए आरंभ में व्यक्ति को माला लेनी पड़ती है, माला लेकर के जाप करना पड़ता, बैठना पड़ता, सुबह बैठो शाम को बैठो, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। लोग कहते हैं मन तो रुकता ही नहीं है, मन भाग जाता है, हम पकड़ने चलते हैं ये किस गली से निकल जाता कोई पता नहीं। भगवान कहते हैं फिर वैराग्य होना चाहिए कि नहीं? वैराग्य के द्वारा आपका मन फिर वहाँ टिक जाएगा। यदि संसार के प्रति यह लोक भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत बेराग। बेराग उसको कहते हैं कि अब हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। यहीं पर नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भोग हैं हमें चाहिए नहीं। हमें उसके प्रति जब वैराग हो जाए, उनको काग भ्रष्टा के जाई जान करके त्याग देने का नाम वैराग है। ऐसे समझ करके कौवा की भ्रष्टा को जैसे कोई व्यक्ति किसी उपयोग में नहीं लाता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक पर्यंत लोकालोक, यह लोक परलोक जितने भोग हैं, जितने
सुख है, उन सब सुखों को ऐसे जान करके त्याग देने का नाम मुझे कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र भगवान का ही सुख चाहिए। जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। देखो इस एक पंक्ति में दोनों बात कह दी। मीराबाई जी कह रही है कि मेरे तो केवल भगवान है, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है नहीं, दूसरा कोई नहीं है, ये बैराग है। और गिरधर गोपाल मेरे हैं, ये अभ्यास है। ऐसा अभ्यास और बैराग जब हो जाता है तब मन सुमरन में लगने लग जाता है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने ऐसी सुंदर स्तुति की भगवान की, और भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में। भगवान कहते हैं, गिरते गिराए पुनि जल में डुबोयो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। और सो लग, अब क्या कर रहे हैं भगवान, और सो लगाए लपटाए ये कहे बार बार, हो क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो हे पुत्र, मेरे आने में देर हो गई और तुम्हें इतना कष्ट पाना पड़ा। ऐसा भगवान नरसिंह कह रहे हैं प्रहलाद जी को। कितनी गजब की भक्ति रही होगी प्रहलाद जी। बंधुओं आइए, ऐसे प्रहलाद जी पर कृपा की है। और एक दिन तो महाराज श्री प्रहलाद जी आगे प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे थे। ये वही कथा है। राजसूय यज्ञ में जब अग्र पूजा श्री कृष्ण की होने लगी, शिशुपाल ने आकर के भगवान को अपशब्द कहना शुरू किया, तो श्री भगवान ने 100 इनके अपशब्दों को, 100 गलतियों को क्षमा किया और 100 इनकी माता को वचन दे रखा था। और 100 गलतियों के बाद अब भगवान श्री गोविंद ने सुदर्शन चक्र धारण किया और देखते देखते शिशुपाल का सिर धड़ से विच्छेद कर दिया। उसमें से एक ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। वहीं पर नारद जी भी खड़े। युधिष्ठिर जी ने इस बात को देखा,
ये अचरज देखा कि ये कैसा आश्चर्य। नारद जी ने बताया कि हे राजन, ये इसका अंतिम जन्म था, ये पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था। तो हिरण्याक्ष फिर रावण बना, हिरण्याकश्यप रावण बना, फिर इसके बाद शिशुपाल बना। तो हिरण्याकश्यप की कथा श्री नारद जी ने सुनाई। नारद जी महाराज कहते हैं आगे जो हिरण्याक्ष था वह कुंभकर्ण बना और बाद में दंतवक्त्र बना। एक अलग युद्ध में दंतवक्त्र को भी भगवान नारायण श्री गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। उसमें से भी ज्योति निकल करके भगवान में समाहित हो गई। नारद जी कहते हैं कि आगे 11वें से 15वें अध्याय में सनातन धर्म का वर्णन है। सनातन धर्म क्या है? धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेद मयो हरि, सर्ववेद मयो हरि। देखो भगवान जो है उनका विस्तृत रूप, उनका प्रकट रूप है वेद। तो भगवान ही वेद है, वेदमय है और वेद ही सनातन है। इसलिए बड़ा सावधान होकर के आप कथा सुनिए। जो वेद वेद विहित है, जो वेदों को मानता है सो सनातन है, और जो वेदों में नहीं वर्णित है, वेदों से अलग है, वह सनातन नहीं है। बड़े सावधानी से सुनना महताओं, कई कई बार भूल कर देते हैं हम लोग। और जो मनमुखे मार्ग में चल पड़ते हैं। जैसा जिसने कहा, किसी ने कह दिया कि चलो चलो फला जगह पर 5 चिराग जलाओ और चिराग जला करके आप पीर मनाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ, जिस मुसलमान ने जीते जी भला नहीं सोचा सनातन धर्म का, मरने के बाद में तुम्हारा भला करेगा। ऐसे महाराज मनमुखे मार्ग बना लिए लोगों ने, और ऐसे वहां पर लोगों का जाना शुरू हो गया। और हम तो बड़ा विचार करते हैं कि पंजाब में ज्यादा प्रथा है, तो इस प्रथा को वेद विहित वेद उसको आज्ञा नहीं कर रहा है, हमारे सनातन उसको आज्ञा नहीं कर रहा है। कोई साधु संत किसी पीर फकीर की मजार पे जाते हो, मत्था टेकते हो, तो बताओ, तो जब आपके साधु संत नहीं जाते हैं, आपके वेद आपको आज्ञा नहीं देते, सनातन आज्ञा नहीं देता है, तो फिर आप लोग क्यों जाते हो और क्यों धर्म का जो है अनर्थ करते हो? इसलिए यह जो है विधर्मीय लोगों का बनाया हुआ एक ऐसा षड्यंत्र है हिंदुओं को बरगलाने का। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है, उन पीरों की, उन मुसलमानों की मजारों पर मुसलमान नहीं जाता। बताइए, कोई मुसलमान नहीं जाता है, और हिंदू वहां पर चिराग जलाने चला जाता है कि हमारे को यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। व्यर्थ बात है कि नहीं है? तो भगवान भागवत जी में स्पष्ट उद्घोष है कि भगवान ही वेदमय है और वेद ही सनातन है। जो महाराज वेद को मानता है वही सनातनी है, और यदि वेदों को नहीं मानोगे और वेद निषिद्ध कर्म करोगे तो फिर महाराज ये आपके शास्त्र की अवहेलना है। और भागवत जी में आया
कि सनातन को यदि आपको समझना है कि सनातन धर्म क्या है, तो सुनो, सनातन का तात्पर्य है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही सनातन है। तो गोविंद को आप जो है सनातन मानिए। ऐसे सनातनी व्यक्ति के 30 लक्षण बताए हैं शास्त्रों में। भागवत जी के अंदर 30 लक्षण बताए हैं। मैं 30 की व्याख्या नहीं करूंगा, कुछ एक की मैं आपको एक लक्षण का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। एक लक्षण है और वह सबसे पहले लक्षण बताया आहार शुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति शुद्धे भगवतः दर्शनम समजायते। आहार शुद्धि, देखो महाराज बहुत सुंदर बात कह दिया। यदि व्यक्ति का आहार शुद्ध हो जाए, आहार में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। किस रीति से, किस आजीविका से आप धन उसको कमा रहे हो, घर में आने वाला धन अन्न वह किस आजीविका से आ रहा है। फिर उसके बाद में घर में रहने वाली ये माताएं गृहिणी उसको किस भाव से, किस तरीके से उसको बना रहे हैं, और फिर परोसने वाला उसको किस रीति से परोस रहा है। आप किस प्रकार से उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, किस दिशा की तरफ मुख कर रखा है, किसके साथ बैठे हैं, ये सब प्रकार का जो है अन्न पर असर होता है। इसलिए हमारे तो आप लोग सब कहते ही हो, सबको पता है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जावे मन। अरे जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा कि नहीं? तो यदि हमारी आजीविका अगर ठीक नहीं है, किसी से अनीति से, अनाचार से यदि आपके घर में धन आया है, तो वह अन्न आपकी बुद्धि को विकृत कर देगा, वह विकृत कर देगा। और माताएं बैठी हैं, सभी घर में भोजन तो बनाते हैं आप, तो भोजन बनाने में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देवे। भोजन बनाओ, बहुत बना ही रहे हैं, परंतु उसको थोड़ा सा तरीका, जिस समय भोजन बनाओ उस समय में भगवत चिंतन करिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवत नाम का स्मरण करते गोविंद हरे कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के पवित्र नामों का चिंतन करते हुए फिर आप भोजन बनाइए। वह भोजन भोजन नहीं रहेगा, प्रसाद बन जाएगा। और तुम ही निवेदित भोजन करहि, भगवान को निवेदन करना, भोग लगाइए। कई लोग कहते हैं भोग लगाएं, तो महाराज भगवान को भोग लगाएं, अरे क्या लगाएं? भगवान के भोग में लहसुन प्याज चल जाएगा क्या? हम कहते नहीं चलेगा। तो फिर हमारे तो हम खाते हैं। देखो, भगवान को जो भोग लगता वही हम खाएं, ऐसा नहीं कि जो हम खाएं वही भोग लगा दें। जो भगवान के भोग लगता है वही हम खाएं। नियम तो यह है। अब हम लोग जो है